गुड इवनिंग साथियों, मैं हर्षी सिंह आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम लोग की पहली क्लास लगने वाली है यूपी स्पेशल की। ठीक है, यूपी स्पेशल में हम लोग पढ़ेंगे यूपी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं। आपका जो यूपी का है, तो जितना भी सामान्य परिचय, भौगोलिक स्थिति, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का जो नृत्य है, यहाँ के मेले हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं आपकी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, वो सब हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोगों की पहली क्लास होगी उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय से स्टार्ट करेंगे हम लोग। और ये जो आपका उत्तर प्रदेश है, आपके उत्तर प्रदेश के होने वाले किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, किसी भी एग्जाम में जितने भी आपके उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो सारे के सारे हम लोग इन क्लासों से कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे पहली क्लास से ही, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। कि उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश क्या है और क्या इसकी भौगोलिक स्थिति है, कहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, तो चलिए देखिए, जानते हैं आपका जो आप जानते हो आपका क्या भारत क्या है, देश है। और इस भारत देश में आपके कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। और उन 28 राज्यों में ही आपका एक राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य जो है आपका उन 28 राज्यों में से एक है। और उसी उत्तर प्रदेश के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो ठीक है, जानते हैं आपका जो भारत है, भारत में स्थिति इसकी जैसे जानेंगे तो आपका ये क्या है, भारत है। भारत में आपका जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की स्थिति आपकी यहाँ पर है, जो इसको बोलते हैं उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है भारत के। ठीक है, अच्छा अब ये जानते हैं कि जो भारत में स्थिति इसकी ये है भारत उत्तर प्रदेश की। और टोटल आपके राज्य जो है भारत में कितने हैं, 28 राज्य हैं। उन 28 राज्यों में ही एक राज्य आपका कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बारे में हमें ये जानना है कि आखिर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है पूरे भारत में। पूरे भारत में किस नंबर पर आता है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, किस नंबर पर आता है आपका, पहले नंबर पर कौन सा आता है, दूसरे पर कौन सा आता है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका क्या है। हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश, ये आपका उत्तर प्रदेश का कुछ ऐसा मैप है। और हम लोग जो भी चीजें पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, जो भी है किसी भी चीज को पढ़ेंगे उसको हम लोग मैप के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। क्योंकि चीजें जब आप मैप के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो वो चीजें दिमाग में ज्यादा सेट हो जाती है। ठीक है, तो पहले जानते हैं जो उत्तर प्रदेश है आपका, उत्तर प्रदेश का कुछ जो आकार है, जो उसकी आकृति है उत्तर प्रदेश की, कुछ इस प्रकार से है। जिसमें से पूछता है कि उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है आपका, तो उत्तर प्रदेश का आकार जो है आपका कैसा है, लंबवत आकार। ठीक है, अब इस लंबवत आकार के उत्तर प्रदेश में जो आपसे ये पूछता है, इसकी जो आपकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। इसके बाद आपका उत्तर प्रदेश जो है आपके कितने राज्यों से घिरा हुआ है, इसके चारों तरफ कितने राज्य हैं जो आपकी उत्तर प्रदेश के किससे लगे हुए हैं, सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले जाने कि उत्तर प्रदेश जो है आपका, इसका आकार कैसा है, लंबवत आकार है। अच्छा, आपका जो उत्तर प्रदेश है, ये आपके भारत में जो आपके जितने भी 28 राज्य हैं, उन 28 राज्यों में आपका जो उत्तर प्रदेश का क्रम है, वो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये किस नंबर पर आता है, चौथे नंबर पर आता है। इसके बाद अगर पूछता है आपसे कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर आता है, आखिर पहले नंबर पर कौन सा आता है, तो पहले पर हमारा भारत में जो क्षेत्रफल में फर्स्ट नंबर पर है वो कौन सा है, क्षेत्रफल में आपका राजस्थान। राजस्थान आपका किस नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर है। और आपका उत्तर प्रदेश किस नंबर पर है, फोर्थ नंबर पर। तो अब इन्हीं चीजों को हम लोगों को क्या लिखना है, एक पॉइंट पे लिखते चलेंगे। एक आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिए और उस पर हर चीज जो भी मैं बता रही हूँ उसको आपको नोट करते चलना है कि आखिर पूरे एक एक पॉइंट्स आपके सारे क्या होते जाए, क्लियर होते जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आपका जो है उत्तर प्रदेश का, जो आपका भारत के अनुसार आपका जो उत्तर प्रदेश का, जैसे देखें आपके उत्तर प्रदेश का सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल हमारे कितना है, ये आपको बताना है कि जो आपके उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है वो कितना होगा, 2,40,000। ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल हम लोग लिखेंगे।
2,40,928 वर्ग किलोमीटर ये आपका पूरे उत्तर प्रदेश का क्या है, क्षेत्रफल है। जो आपके भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट होगा, भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 7.33% है। ये आपके पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है, उस भारत के क्षेत्रफल में जो उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी है वो कितनी है, 7.33% है। और वैसे अगर वर्ग किलोमीटर में पूछता है तो आपके उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928 किलोमीटर। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं जो आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद जैसे हम ये जाने कि उत्तर क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों का क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों का क्रम। तो अभी मैंने बताया कि राज्यों के क्रम में क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा राज्य है आपका, जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, वो कौन सा राज्य है? सबसे पहले नंबर पर आपका राजस्थान, पहले नंबर पर आपका आता है राजस्थान। इन चीजों को आप लोग साथ साथ लिखते चलिए। ठीक है, सेकंड नंबर पर कौन सा आता है? मध्य प्रदेश। थर्ड पर कौन सा आता है? महाराष्ट्र। और फोर्थ पर कौन सा आता है आपका अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है आपका, अगर पूछेगा तो इसमें स्थान हो जाएगा आपका कौन सा है, इसमें फोर्थ नंबर पर स्थान है इसका उत्तर प्रदेश का। इसके बाद इसी क्रम में अगर हम पूछे कि इनका जो परसेंटेज है ये कितना होगा, तो राजस्थान का जो परसेंटेज है ये आपके पूरे उत्तर प्रदेश में या सॉरी पूरे भारत में जो इसका परसेंटेज है वो कितना है, 10.41%। ठीक है, इसके बाद आपका जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का जो आपका परसेंटेज है वो कितना है, 9.38%। महाराष्ट्र का कितना है, 9.34%। इसके बाद अपने उत्तर प्रदेश का भी मैंने बताया ऊपर कितना है आपका, 7.33%। ठीक है, अच्छा 4 तो ये हो गए हमारे, क्या हो गए, जो आपके राजस्थान हो गया फर्स्ट नंबर पर है, सेकंड पर मध्य प्रदेश है, थर्ड पर क्या है, महाराष्ट्र है। इसके बाद आपका क्या है, उत्तर प्रदेश फोर्थ नंबर पर है। अच्छा फोर्थ फोर्थ तक तो आपको सबको पता होंगे, ज्यादातर कॉमन है, आपको सबको याद होंगे। इसके बाद 5 नंबर में पूछ लेता है कि अच्छा फिफ्थ नंबर में भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है, तो आप क्या बताओगे, इसमें आपका है गुजरात। गुजरात आपका जो क्षेत्रफल की दृष्टि से वो किस नंबर पर आता है, 5वें नंबर पर आता है। ठीक है, इसके बाद 6वें नंबर में अगर पूछता है 6वें नंबर पर कौन सा आएगा, तब आपका आ जाएगा इसमें कर्नाटक। 6वें नंबर पे कर्नाटक आएगा। 7th नंबर में पूछता है तो इसमें आएगा आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद 8वें नंबर पर कौन सा आएगा आपका, उड़ीसा, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से किस नंबर पर है, 8वें नंबर पर है। इसके बाद 9वें नंबर पर अगर हम देखें, 9वें नंबर पर आपका कौन सा है, छत्तीसगढ़। और 10वें पर कौन सा है आपका, तमिलनाडु। ठीक है, इनका भी हम लोग परसेंटेज लिख लेते हैं कि इनका परसेंटेज कितना है। तो गुजरात का आपके जो परसेंटेज हो जाएगा वो हो जाएगा 5.96%। ठीक है, इसके बाद कर्नाटक का है आपका 5.83%। आंध्र प्रदेश का कितना है, 4.87%। ठीक, इसके बाद जब उड़ीसा का लिखेंगे तो उड़ीसा का है आपका 4.74%। इसके बाद छत्तीसगढ़ का कितना है, 4.11%। तमिलनाडु, तमिलनाडु का आते हैं, इसमें लिखते हैं 3.96%। ये आपके पूरे मैंने 10 लिखवा दिए हैं जो आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जिस क्रम से आते हैं, जिसमें से आप लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सा है
अगर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल पूछता है तो हमारे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, पूरा 2,40,928 किलोमीटर, जो आपके भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, आपके 7.33% हो गया। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों का क्रम, मतलब कि भारत में जो आपके पूरे राज्य हैं उन राज्यों में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है और उसके बाद किसके है, ऐसे क्रम से लिखना है। तो इसमें सबसे बड़ा राज्य जो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा राज्य है, आपका राजस्थान, जिसका परसेंटेज कितना है, 10.41%। इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कितना है, आपका 9.38% आपके मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, जो आपके भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से किस नंबर पर आता है, राज्यों में दूसरे नंबर पर। थर्ड देखते हैं, थर्ड नंबर पर आपका कौन सा आता है, महाराष्ट्र आता है, जिसका परसेंटेज कितना है, 9.34%। उत्तर प्रदेश आता है आपका चौथे नंबर पर, जिसका है आपका 7.33%। इसके बाद हम आते हैं पांचवें नंबर पर, तो पांचवें नंबर पर हमने देखा कौन सा आता है, पांचवें नंबर पर गुजरात है, जिसका परसेंटेज कितना है, 5.96%। कर्नाटक आता है आपका 6 नंबर पर, इसमें आपका परसेंटेज जो है आपका कितना है, 5.83%। सेवेंथ नंबर पर कौन सा है, आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का परसेंटेज कितना है, आपका 4.87%। इसके बाद आठवें नंबर पर आते हैं, वो कौन सा है, आपका उड़ीसा है, उड़ीसा का है 4.74%, ठीक है। इसके बाद नौवें नंबर पर हमारा जो क्षेत्रफल में जो आपका राज्य है नौवें नंबर पर आने वाला, वो कौन सा है, छत्तीसगढ़, जिसका आपका क्षेत्रफल कितना है, आपका 4.411%। मतलब ये जो परसेंटेज है आपका, ये किसके परसेंटेज से निकाले गए हैं, भारत के परसेंटेज के अकॉर्डिंग, कि आपके भारत के परसेंटेज का 4.11% हिस्सा किसका है, छत्तीसगढ़ का। इसके बाद 10th नंबर में आता है आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु का परसेंटेज है 3.96%, ठीक है। इतने क्लियर हो गए। एक दो बार आप लोग इसका रिवीजन करिएगा, पूरे क्लियर हो जाएंगे। 10 आपको याद रखने हैं, क्योंकि आप क्या है, 4th नंबर तक तो सबको पता है, 5th भी याद रखिए। मैंने आपको पूरा डिटेल से पढ़ाने के लिए इस वजह से मैंने पूरे 10 लिखवा दिए हैं कि आप 10 को तैयार रखें। सबसे पहले नंबर में राजस्थान, सेकंड में मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु, ठीक। इतनी चीजें क्लियर हुई। सबसे पहले हमने इतना पढ़ा, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं इसके बारे में, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो आपका उत्तर प्रदेश का भी हमने क्या पढ़ा, क्षेत्रफल पढ़ा। अब उत्तर प्रदेश जो है आपका, उत्तर प्रदेश के जो उत्तर प्रदेश के 4 बड़े जिले जान लेते हैं, जो आपके जो उत्तर प्रदेश के टोटल जिलों में से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, फिर उससे छोटा कौन सा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो ये चारों को हम लोग क्रम से लिख लेते हैं कि 4 जिले ऐसे कौन से हैं जो आपके उत्तर प्रदेश के क्या है, सबसे बड़े हैं, उनको क्रम से लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका सबसे बड़ा जिला जो उत्तर प्रदेश का है वो कौन सा है, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी है सबसे बड़ा। इसके बाद इसमें अगर हम ये देखें कि इसका जो आपका एरिया है आपका कितने इसमें फैला हुआ है, तो इसका एरिया हो जाएगा 7680 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद सेकेंड नंबर में देखें तो सेकेंड नंबर में कौन सा आता है, पहले पर हो गया लखीमपुर खीरी, सेकेंड नंबर पे है आपका सोनभद्र, सोनभद्र। थर्ड पर कौन सा है आपका, थर्ड पर है हरदोई। इसके बाद है आपका सीतापुर। ये आपके 4 बड़े जिले हो गए, जो आपके उत्तर प्रदेश के 4 बड़े जिले हैं। इनका भी हम लिख लेते हैं, इनका जो आपका क्षेत्रफल फैला हुआ है, सोनभद्र का हो जाएगा 6788 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हरदोई का देखते हैं 5947 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद सीतापुर आता है, सीतापुर का है 5743 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये चीजें आपकी हो गई उत्तर प्रदेश के, ये क्या हो गए आपके 4 बड़े जिले आपके, जिसमें से घटते क्रम में सबसे बड़ा आपका कौन सा है, इसमें पहले लखीमपुर खीरी आएगा, सेकेंड नंबर में सोनभद्र है, थर्ड पे आपका हरदोई है, और 4th नंबर पर कौन सा आता है, सीतापुर है।
आपसे क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन सा ऐसा जिला है जो क्या है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है। इन चारों में से या तो आपको सबसे बड़ा तो अगर है तो लखीमपुर खीरी है, अगर ऑप्शन में लखीमपुर खीरी नहीं देता, सोनभद्र देता है, तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, सोनभद्र। अगर सोनभद्र भी नहीं देता तो कौन सा लिखा हमने थर्ड नंबर में, हरदोई। हरदोई अगर देता है तो हमारा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, हरदोई हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ नंबर में आता है आपका कौन सा, सीतापुर। तो अगर इन तीनों को नहीं देता ऑप्शन में, इसके बाद ये देता है, तो हमारा सबसे बड़ा जिला कौन सा बन जाएगा, सीतापुर, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। वैसे अगर पूछे तो वैसे आपका सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी है। इसके बाद आपका आता है सोनभद्र, सोनभद्र के बाद आपका हरदोई, हरदोई के बाद सीतापुर, ठीक। ये हमने 4 बड़े जिले पढ़े किसके, उत्तर प्रदेश के, जो आपके। इसके बाद हम जान लेते हैं छोटे जिले। उत्तर प्रदेश के 4 छोटे जिले। अब इनको छोटे से लिखेंगे। सबसे पहला जो सबसे छोटा जिला है हमारा, वो कौन सा है, हापुड़ है, ठीक है। हापुड़ के बाद सेकंड नंबर में आता है आपका संत रविदास, संत रविदास नगर, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, भदोही। ये आपका सेकंड नंबर में छोटे जिले में आता है। इसके बाद आपका कौन सा है, गाजियाबाद, थर्ड नंबर पे। गाजियाबाद के बाद कौन सा है आपका, शामली, ठीक है। इनका भी हम लोग क्षेत्रफल लिख लेते हैं, कितना है आपका, हापुड़ का जो है वो है 640 किलोमीटर स्क्वायर। संत रविदास नगर का कितना है, 1015 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद गाजियाबाद का देखते हैं, तो गाजियाबाद का है 1034 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद शामली का है, शामली का आपके जो है वो आपका क्या है, 1166 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहले हमने देखा जो आपका सबसे पहला सबसे छोटा जिला जो है आपका उत्तर प्रदेश का, वो कौन सा है, हापुड़ है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी। छोटे के आपके छोटे वाले में जो आपके क्रम है 4 लिखवाए गए हैं, सबसे छोटा आपका हापुड़ हो गया। सेकंड नंबर पर आपका आता है संत रविदास नगर, थर्ड पर आपका आता है गाजियाबाद, और फोर्थ पर कौन सा आता है, शामली आता है। तो इन चारों को आपको, छोटे चारों जिले जो है वो भी याद रखने हैं, और बड़े चारों जिले हैं वो भी याद रखने हैं। क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता कि लखीमपुर खीरी पूछ ले कि आपका सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, या उनको सीक्वेंस में लगाने को दे सकता है कि क्रम से लगाइए। तो क्रम से आप तभी लगा पाएंगे जब आपको ऊपर से 4 याद कर लीजिए, नीचे से 4, और उनके क्या याद कर लीजिए आप लोग, क्षेत्रफल कितने में फैले हुए हैं, तब आप लोग क्या कर पाओगे, सीक्वेंस लगा पाओगे, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हो गई हमारी पहली, 4 बड़े जिले और 4 आपके छोटे जिले, जो उत्तर प्रदेश के सबसे छोटे और बड़े जिलों की सूची है, ठीक है। आगे अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए। अच्छा, इसके आगे हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश का जो आपका विस्तार है आपका, ये आपका देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश का मैप है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मैप में हम लोग अब ये जानते हैं, अभी तो हमने 4 बड़े जिले देख लिए। तो गया मैप, हाँ, उत्तर प्रदेश के जो 4 जिले हैं आपके,